प्यारे बच्चों, स्वागत है। आज हम 10+1 यानी 11वीं क्लास के लिए एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेंगे। फोर्थ यूनिट की कोलिजन क्या होता है और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में यूज करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कोलिजन क्या होता है। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो हम लोग कहते हैं कोलिजन हो गया है। और ज़रूरी नहीं, कई बार आपस में डायरेक्ट फिजिकल टच या फिजिकल कांटेक्ट नहीं भी हो पाता है, उनमें इंटरेक्शन होता है। जैसे दो मैग्नेट्स के बीच में एक जैसे पोल्स जब आते हैं तो वो भी कोलिजन ही कहलाता है। यानी कि हम लोग यही कहेंगे, ये डेफिनेशन कि व्हाट इज कोलिजन। When two or more bodies collide, or there is interaction between them, then the collision is said to be occur. Is said to be occurs. मेरा मतलब सीधा है कि when two or more objects or bodies collide with each other, then the collision is said to be occurs. प्यारे बच्चों, अब इनको अलग अलग टाइप से हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, या यूँ कहिए कि जो डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम इस कोलिजन की स्टडी के दौरान यूज करेंगे। हम इनमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी लेंगे। तो आज कुछ बेसिक कंसेप्ट पर आधारित ये लेक्चर रहेगा, तो ज़रूर देखिए। अब हम देखते हैं कि जो कोलिजन है ये कितने टाइप्स का होता है। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। इलास्टिक कोलिजन, और दूसरी जो टाइप है वो इन इलास्टिक कोलिजन होती है। लेकिन पहले देखते हैं इलास्टिक कोलिजन। जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराएं तो उनमें टोटल लीनियर मोमेंटम जो पहले है कोलिजन के उतना ही अगर बाद में रहे, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो पहले है बिफोर कोलिजन उतनी ही बाद में रहे, तो इस तरह के कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। यानी द कोलिजन इज सेड टू बी, लिखते रहिए मेरे साथ साथ, अपने खुद के नोट्स बनाइए। कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन if linear momentum and kinetic energy remain conserved before and after collision, और रिमेन कांस्टेंट, जितनी पहले उतनी बाद में। अगर हम देखा जाए तो कोई भी कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। नो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन इज कोई कोलिजन नहीं होता। लेकिन जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोलिजन होता है उसे हम नियरली इलास्टिक कोलिजन लिया जाता है, नियरली। बट कोलिजन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो बहुत ही छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इज टेकन नियरली इलास्टिक कोलिजन। और प्यारे बच्चों, जो दूसरी कैटेगरी होती है इसके अंदर,
वो होती है इन इलास्टिक कोलिजन और प्लास्टिक कोलिजन भी हम कहते हैं। जो सेकंड टाइप है मैं उसी की भी बात कर लेता हूं। इन इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन। अब इसकी डेफिनेशन आप क्या देंगे? जिस कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहते बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, या यूं कहिए कि जो कोलिजन इलास्टिक नहीं है उसे हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। यानी द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम does not remains conserved before and after collision, then the collision is called inelastic. The collision is said to be, साथ साथ लिखते रहिए, is said to be inelastic collision if linear momentum and kinetic energy does not remain conserved before and after collision. एक और बात है, जिस तरह से कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, उसी तरीके से कोई भी कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं होता। यानी मैं यही बात यहां कहना चाह रहा हूं, नो कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि जो वेट क्ले, गिल्ली मिट्टी से खेलते हुए जो बॉल्स बना देते हैं और उनको आपस में टकराएं तो आपस में स्टिक हो जाते हैं। पहले तो काफ़ी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन बाद में तो वो जीरो पे आ जाते हैं, आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। तो उन बॉल्स के, जो वेट क्ले या पुट्टी के बॉल्स के बीच में जो कोलिजन आप लोग देखेंगे, उसे हम नियरली इन इलास्टिक या प्लास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में रखते हैं। यानी the collision between the balls of putty or wet clay is taken nearly inelastic or plastic collision। नियरली लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने देखा। चलिए एक टर्म और पूछी जाती है कई बार, जैसे जब कोलिजन हो रहा होता है तो वो टकराए और टकराने के बाद भी उसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं। ऐसे कोलिजन को हम वन डायमेंशनल कोलिजन या फिर हेड ऑन कोलिजन के नाम से भी जानते हैं। हेड ऑन कोलिजन। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कोई बॉडी ये हो रही है और ये टकरा जाती हैं और टकराने के बाद भी ये उसी लाइन में मूव कर रहे हैं, इस तरह के कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। द कोलिजन इज सेड टू बी हेड ऑन कोलिजन if bodies move in a straight line before and after collision। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पोजीशन कोऑर्डिनेट बॉडीज का चेंज होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं, इसलिए हम ये कोलिजन इन वन डायमेंशन या फिर वन डायमेंशनल कोलिजन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड
कोलिजन इन वन डायमेंशन और वन डायमेंशनल कोलिजन। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर जैसे कोई बॉडीज आपस में टकरा रही हैं और टकराने के बाद वो एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है, यानी कि वहाँ पर जो कोलिजन होता है वो वन डायमेंशनल नहीं होता, उसमें एक से अधिक कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं, बॉडीज अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर जाती हैं। ऐसे कोलिजन को हम नॉन हेड ऑन कोलिजन या कोलिजन इन 2 और मोर डायमेंशंस में कह देते हैं, यानी कि नॉन हेड ऑन कोलिजन। कोलिजन इज सेड टू बी, इसकी डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, या यूं कहिए कि जो कोलिजन हेड ऑन कोलिजन नहीं, जिसमें बॉडीज एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, उसे भी हम नॉन हेड ऑन कोलिजन ही कहेंगे। कोलिजन इज सेड टू बी नॉन हेड ऑन कोलिजन if bodies does not move in a straight line before and after collision। तो ये टर्म भी प्यारे बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि नॉन हेड ऑन कोलिजन होता क्या है। अच्छा, इसमें एक टर्म और यूज की जाती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। इसका भी सीधा सीधा लिंक जो है इस हमारे कोलिजन से ही होता है और जिसे हम आगे आने वाली जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों, जब कोलिजन होता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, उन दो बॉडीज के जो वेलोसिटी है उनके डिफरेंस के बराबर होती है। अगर वेलोसिटी का डिफरेंस पहले और बाद उतना ही रहता है, या यूं कहिए कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहती है बॉडीज के बीच में या अलग अलग रहती है, इस टर्म को हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे लिंक कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। यानी आप इसे कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द ratio of relative velocity of bodies after collision and relative velocity before collision. It is denoted by, प्यारे बच्चों इसे हम E से लिखते हैं, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन and relative velocity before collision। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉडी है जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये दूसरी बॉडी है ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और टकराने के बाद ये जो बॉडीज हैं ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये
v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। जाहिर है जब ये टकराएंगी, ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो u1 है इट इज़ ग्रेटर देन u2, क्योंकि ये जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ही तो ये इस बॉडी से टकराएगी। दूसरा, जब टकराते हैं तो ये बॉडी आगे जा रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू v2 माइनस v1। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज। तो यू कैन राइट हियर दिस। एंड व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, वो भी आप कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू u1 माइनस u2। तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला आपने याद रखना है इस तरीके से। अच्छा, इसमें ये जो हमने अभी अभी आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इनमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं स्पेशल केस कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ये 1 होता है, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन और लीनियर मोमेंटम सेम रहता है तो ये 1, यानी कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आ जाता है इट मीन्स दैट कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और दूसरी कैटेगरी में ये देखिए कि अगर वो कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि फॉर इन इलास्टिक कोलिजन अगर ये है तो फिर ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये 0 होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कोलिजन, नो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। तो कोई भी दूसरा कोलिजन जो ना इलास्टिक कोलिजन है ना इन इलास्टिक कोलिजन है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होगी फॉर other collisions which are neither perfectly elastic nor inelastic, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 4 ऑप्शंस में आपसे ये बातें पूछी जा सकती हैं और हम इन्हें आगे चल के प्रूव भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि एक लेक्चर लेंदी हो जाता है, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, जिसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशंस भी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें आप अपीयर होने जा रहे हैं, चाहे आईआईटी हैं चाहे नीट एग्जाम्स हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। हालांकि इनके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हम आने वाले वीडियोज़ में भी अपलोड करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय रहते आपको आने वाले लेक्चर्स और वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। सभी क्लासेस की फिजिक्स और मोटिवेशन से संबंधित लेक्चर हम समय समय पर अपलोड करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन की। थैंक यू वेरी मच।